हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सूर्या फ्रॉम हल्द्वानी। मेरा यह है यूट्यूब चैनल विकास सूर्या द पहाड़ी। और आज मैं जो है जा रहा हूँ अपने गांव। आज है मेरे कजन की शादी की रिसेप्शन प्लस महिला संगीत। कल बारात थी, कल जा नहीं पाया मैं क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था। तो साथ ही साथ कोविड की वजह से थोड़ा बारात भी कम जानी थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल नहीं जा पाया। तो आज मैं और मेरी वाइफ अपने गाँव जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे हमारे गांव में कैसे जो है महिला संगीत और शादी और रिसेप्शन होता है। तो थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं जर्नी। अभी मैं आया हूँ अपने ऑफिस से क्योंकि मुझे आज ऑफिस में थोड़ा काम था ज़रूरी। मैं अपना ऑफिस का काम निपटा और हाफ डे लेके अभी आया हूँ। अभी बजा है दिन का 1 और अभी हम निकलते हैं गाँव। तो दोस्तों अभी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम रेडी हो गए और अब चलते हैं अपने गांव की तरफ। और साथ में है वाइफ जो हम दोनों जा रहे हैं अभी। और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में और गांव में। चलो बाय। तो अभी है हम रानीबाग क्रॉस कर चुके हैं और रानीबाग के बाद आता है अगला गाँव और देखिए ऑक्सीजन में लोग जो है भुट्टे बेच रहे हैं इस समय भी। वैसे तो भुट्टे का ये मौसम है नहीं जहाँ बरसात में जो है भुट्टे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सिंचाई वाली ज़मीन पर ऑक्सीजन में भी भुट्टे उगाते हैं और उसके बाद ये भुट्टे इनको भून करके भेजा जाता है। और फिर इस समय ये भुट्टे मिलते हैं क्योंकि उनको उगाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अब हम पहुंच गए हैं भुजिया घाट। भुजिया घाट से एक रास्ता निकलता है दाएं तरफ दोगड़ा गांव होते हुए सूर्यजाला को। तो अब चलते हैं इस रास्ते में। ये जो देख रहे हैं आप आसपास दुकानें और रेस्टोरेंट, ये तो खैर सबसे पुरानी जगह है इसकी। बालन सिंह जीना जी की ये दुकान है और उसके बाद ये अन्य दुकानें हैं। पहले यहाँ पे ना बहुत कम दुकानें होती और मकान भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होता गया, रोड आई और पर्यटन का कारोबार चला और रोज़गार की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को, तो उन्होंने जो है दुकानें खोली, रेस्टोरेंट खोले, कॉटेज खोले और रोड आने से भी इसमें बहुत बेनिफिट मिला। ये जो रोड है, यही रोड मेरे गांव सूर्यजाला की तरफ को जाती है और इन दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जिसको बोलते हैं गौला नदी। तो गौला नदी क्रॉस करने के बाद हम अपने गांव पहुंचते हैं। और इस बार जो एक आपदा आई, इस आपदा में जो है बहुत नुकसान हुआ है हमारे इस गांव को जाने वाले रास्ते में। जो पहाड़ थे वो पूरा बह गया था, इस वजह से बहुत आने जाने दिक्कत है। जय गोलजू देवता की, ये है गोलजू देवता का मंदिर। तो मैं बता रहा था जो आपदा आई, उस आपदा की वजह से बहुत नुकसान है। ये देख रहे हैं बहुत सारे घर बन रहे हैं, वाह क्या बात है। ये देख रहे हैं आप आसपास जो है हरे भरे खेत हैं, इन खेतों में गेहूँ उगाया गया है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों ये जो पुल है, इस पुल के ठीक पास जो है एक है इंटर कॉलेज, स्वर्गीय श्री मुकेश जीना राजकीय इंटर कॉलेज। मुकेश जीना जी जो हैं वो भारतीय सेना में कार्यरत थे और कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उनको ये स्कूल समर्पित है, उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है। मुकेश जीना को सलाम। तो दोस्तों इस बार जो आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था
इस पुल के आसपास के जो रेस्टोरेंट थे और साथ में जो सामने पहाड़ी में वो देखते हैं ना, तो ये पहाड़ खिसका हुआ है। इस पहाड़ी से ही होते हुए जो है हमारे गांव की तरफ रास्ता जाता है और पूरा का पूरा रास्ता बह गया था इसमें। और कई दिन तक जो है गांव में आवागमन बंद रहा था। और उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था इस रेस्टोरेंट वाले को हुआ था। इस रेस्टोरेंट का एक हिस्सा पूरा का पूरा बह गया था। उस रेस्टोरेंट में रखा हुआ सारा सामान बह गया था। एक साइड में जितना रखा था उनका किचन का जो पोर्शन था वो बह गया। अब ये रोड है जो ये आपदा के बाद खोली गई है, ठीक दीपावली से पहले ये आपदा आई थी। ये अब चढ़ाई है, थोड़ा अभी नया रास्ता बना है। अभी इसमें डामरीकरण नहीं हुआ है, डामरीकरण इसमें हो जाएगा, ऐसा जो है बताया गया अधिकारियों द्वारा, लोक निर्माण विभाग के। ये वैसे जो रोड बनी है ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है। और इस रोड पे जो है फिलहाल डामरीकरण नहीं हुआ है। हाँ, रास्ता खोल दिया गया है, आवागमन गाड़ियों का इसमें आराम से होता है। मार्च में, क्योंकि अभी जाड़े का मौसम है, इस समय डामरीकरण नहीं होगा इसमें। मार्च के बाद इसमें जब मौसम ठीक हो जाएगा डामरीकरण के लायक, तो उस समय इसमें डामरीकरण किया जाएगा। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे गाँव की तरफ क्या है आगे। स्टॉप में ठीक सामने देखें ना, यहाँ पे है जो बहुत अच्छा फेमस जो है बलौट कैंप रिसोर्ट, ठीक इस मोड़ के बाद, जहाँ भी मैं एक बार पिछली बार गया था। ये हमारे गांव में ही मैं पहली बार जो है उस रिसोर्ट में गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम चले इस समय अपने गांव की तरफ, और ये जो है कुछ मोड़ पार करके हम अपने गांव के जो मकान हैं उन मकानों को क्रॉस करते हुए, रोडों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक मेरे सामने जो है पुरानी डेयरी जो है, दूध डेयरी यहाँ पर हुआ करती थी, अब वो तो बंद हो गई है। और मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है यहाँ का मिनी स्टेडियम। ये जो है युवक मंगल दल और गांव के युवाओं की प्रेरणा से बना है। कुछ इसमें सरकारी मदद मिली है, कुछ विधायक निधि द्वारा से पैसा आया है, बहुत अच्छा बना है। और ये देखेंगे आसपास हरे भरे खेत, गेहूँ की इस समय फसल उगाई गई है नहीं। और ये गाँव का रास्ता है हमारा आरसीसी रोड, ये भी जो है बहुत अच्छा बना है। इसमें हम आराम से अपने गाँव में घर पहुँच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं आगे और क्या क्या कैसे कैसे हम अपने घर पे। रोड जो है ना ये हमारे गांव के, ये जो है किनारे किनारे बनी हुई रोड है। जो वैसे तो प्रस्तावित जो रोड थी वो थी गांव के बीच से, लेकिन उससे क्या हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। जय हो नेपाल देवता की। दोस्तों ये है हमारे ग्राम देवता श्री नेपाल देवता जी का मंदिर, और बहुत सुंदर मंदिर है। और जय हो। यह है मंदिर का धर्मशाला। और यह है देवी मैया का मंदिर हमारे गांव में स्थित। जय देवी मैया। जय माता दी। ये आप देख रहे हैं ना पीपल का पेड़ कितना पुराना है, काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ है। जब हम छोटे हुआ करते ना, तो गर्मी की छुट्टी में इसी पीपल के पेड़ की छाँव में हम लोग जो है अपना खेला करते थे। और खेलते थे चोर सिपाही का गेम, पकड़म पकड़ाई कह लो, चोर सिपाही कह लो, हाइड एंड सीक कह लो, कुछ भी कह लो। तो इस तरह का गेम खेलता बड़ा मज़ा आता था। अब तो ना यार बच्चे, अब तो वो गेम खेलते ही नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन हम खेलते थे और खूब मज़ा आता था उस समय। ये है तो अभी जब हम जिस रास्ते से यहाँ पे आए हैं वो है हमारे गांव का एक किनारे का रास्ता। जो एक दूसरा रास्ता मैं बता रहा था आपको वो अलग है, ये वो रास्ता है।
फ़िलहाल इसमें अभी आरसीसी होनी है इस रास्ते में, और वो काम अभी रुका हुआ है। वजह यह है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, साथ ही साथ जो है अभी कुछ शायद लेबर छुट्टी में है, क्या है, ऐसा कुछ है, काम हल्के हल्के चल रहा है। तो जैसे रास्ता बन जाएगा, ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये जा रहा है आगे। तो इस रास्ते में, यही रास्ते से भी हम आए थे। सामने एक और गांव है जो जंतवाल गांव और बुरजाला बोलते हैं, वहाँ से भी जो है एक रास्ता इस तरह से, यहाँ से जो है इस तरह से, ये जो देख रहे हैं अब, ये इसके पीछे पीछे एक रास्ता है जो जाके ये ऊपर यहाँ पर आता है, और यहाँ आगे हमारे गांव के यहाँ टॉप में, इधर इसके पीछे में भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जो है कनेक्ट होने का आगे, हालांकि ऊपर तक पहुँच गया रास्ता। यहाँ से हमारे गांव में ये बीच में सिर्फ एक पहाड़ी है, एक नदी है, उस नदी की वजह से थोड़ा एक पुल बनना है, जिसकी वजह से थोड़ा रुका हुआ है। तो अभी आगे जाके बन जाएगा। अब हम रास्ते में, इस रास्ते से हम अब आगे चलेंगे। ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है ऊपर को, ये रास्ता ठीक कुछ दूरी पे मेरा घर है। तो अब अभी तो मैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है और रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको घर जाके ही भी जो है आपको दिखाऊंगा अपना घर और गांव। चलिए। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं अपने घर। तो घर दिखाने से पहले मैं दिखाता हूं अपने पीछे, देखिए हरियाली, ये है खेत हरे भरे मेरे गांव के, और इनमें इस समय लगा है गेहूँ। और ये देखें आप पीछे, ये है वो रास्ता। अभी रास्ते चढ़ाई लग रही होगी, थोड़ी चढ़ाई है, इतनी नहीं है। इसी रास्ते से मैं बाइक लेके आता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बाइक घर नहीं लाया हूँ, मैं अपने घर के नीचे एक और घर है, वहाँ पे सामने वो देख रहे हैं, ये वो घर है। इस घर पे मैं बाइक खड़ी की है, और इस रास्ते से मैं पहुँचा हूँ अपने घर। तो ये देखिए, ये है गांव हमारा, और इस समय जो है धूप अच्छी खासी खिली हुई है, हल्का ठंडक तो है, वैसे कोहरे वाली ठंडक है, क्योंकि बर्फ़बारी भी हुई थी पिछले हफ्ते, तो बहुत बर्फीली हवाएं भी आ रही हैं, तो ठंडा है। ये वो रास्ता है हमारे गांव के ठीक बीच से जो ये रास्ता जाता है। पहले यही मुख्य रास्ता था, लेकिन अभी क्या है कि ना, क्योंकि यहाँ पे अगर रोड बनती तो खेत में बहुत खेत कटते लोगों के, तो ये रास्ता को यहाँ से कैंसिल करने से के बाद जो रास्ता बना है वो बना है लास्ट में, वहाँ से जो गांव का कोना है वहाँ से रोड गई है हमारे गांव को कनेक्ट करते हुए यहाँ ऊपर, और ये जो है यहाँ टॉप में ऊपर, यहाँ से जो है रास्ता गया है। खैर, तो अभी मैं अब आपको दिखाता हूँ अपना घर। तो दोस्तों, ये है मेरे घर का रास्ता, और ये है मेरा घर, देख रहे हैं आप अभी। और ये हैं मेरे घर के खेत, मेरे घर के आगे, ये जो है रास्ता हमारे घर का। और अभी मैं जो है एंट्री कर रहा हूँ अपने घर में, यहाँ से। ये जो रास्ता है बाइक के लिए बनाया है, और ये देखें आप पानी, ये है सिंचाई का नहर, जिससे जो है पानी आता है गांव के टॉप से। स्रोत का पानी है, नदी का स्रोत का पानी है, और ये पानी फ़िलहाल अभी कम है, दूसरी जगह गया होगा दूसरी नहर में। इस नहर में सिर्फ जितना यूज़ के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, या फिर गाय बच्चों के लिए, और थोड़ा दैनिक कार्यों के लिए जो है ये पानी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टैप वाटर भी है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये है हमारे घर का आंगन। घर में आज मैंने बताया ना, चाचा लोग हैं, बहनें, मेरी भतीजियां हैं, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, आज है मेरी छोटी भतीजी का बर्थडे। तो ये है खेत, जिसमें थोड़े बहुत सब्जियां उगाई गई हैं, और आगे है गेहूँ। इसमें सब्ज़ी ज़्यादा है नहीं, धनिया है, पालक है, मेथी है, लाई है, आलू हैं। किट्टू इधर आओ, यहाँ यहाँ यहाँ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये कौन है, क्या नाम है? किट्टू। किट्टू, किट्टू का क्या है आज बर्थडे? आज है किट्टू का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे की,
थैंक यू। शर्म आ रही तेरे को है भाई? चलिए। और ये है सिया रानी बाल बना रही है अभी। और सामने बैठा है कौन? कौन है? कौन है ये लड़का कौन है? ये लड़का है दक्ष सूर्या। है भाई दक्ष? दक्ष का भी बर्थडे आने वाला है। कब है दक्ष का बर्थडे? 14 फरवरी को। कब है भाई बर्थडे? कब है बर्थडे बॉय? बनने वाला है ना? आने वाला है। तो ये है हमारी गौशाला जहाँ पे बदी हैं गाय और बच्चियाँ। ये एक भैंस एक गाय है और भैंस दोनों दुधारू हैं। ये इसकी बच्चियाँ है। अरे बच्चियाँ, ये है यहाँ पर मशीन गायों के चारे को काटने के लिए। तो यहाँ पे कुछ फूल उगाए हैं साइड में, बहुत सुंदर। यह है तेज पत्ते की झाड़ियाँ। ये जो है ना तेज पत्ते हैं के पेड़ है जिनमें जो है हर 2 साल में एक बार कटाई होती है। तो पिछले साल कटाई की नहीं थी, तो इस बार तेज पत्ते की कटाई हुई है। कटाई करने के बाद जो है पत्तों को इकट्ठा करके बेचा जाता है। और ये है उसकी झाड़ी जलाने के काम आती है जाड़ों के मौसम में, और साथ ही साथ जो है चूल्हे में, क्योंकि गांव में तो ना बिना चूल्हे की रोटी खाए ना आनंद नहीं आता है। गैस की रोटी तो यहाँ इग्नोर ही करते हैं, गैस में बनी रोटियाँ। तो यहाँ से भी देखिए घर हमारा। चॉकलेट खाएगा? ले 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 ले। उधर को बैठा दो उसको, ले को बैठा देते हैं कट्टे में। ये हमारे गांव के आसपास के घर। ये है वादियाँ, सामने धूप खिली है। चमक जाए और मैं लाई गाऊं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और इसमें पूरी चीज़ कवर नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आगे हम कवर करेंगे, देखते रहिए।